नमस्कार दोस्तों, EW की ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी में आप सबका स्वागत है। तो आज हम लेके आए हैं, हम जो है आदिकाल पर पूरा पढ़ा चुके हैं, उसी पर हम जो है लेके आए हैं 150 क्वेश्चन लेके आए हैं, जो पार्ट 1 और पार्ट 2 में विभाजित किया है, 300 क्वेश्चन है। तो आज हम 150 क्वेश्चन आप लोगों के सामने जो है प्रस्तुत करते हैं। तो चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, हिंदी साहित्य के आरंभिक कालखंड को आदिकाल नाम किसने दिया? सत्येंद्र ने दिया, ग्रियर्सन ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मिश्रबंधु ने। देखिए इसमें जो टिक लगा है इसको आप लोग अन्यथा मत लीजिएगा, क्योंकि हम भी पढ़ाई करते थे तो उसी में जो है पहले से टिक लगा है। तो हिंदी साहित्य के आरंभिक कालखंड को आदिकाल नाम देने वाले विद्वान हैं। तो किसने दिया आदिकाल नाम? किसने दिया? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। हिंदी साहित्य के आरंभिक कालखंड को आदिकाल नाम किसने दिया? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, भोला शंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को, देखो हमने बताया था ना, देखिए जब पढ़ाया था तो बताया था कि जो भोला होता है वही कैसे होता है? हट्ठी होता है। कैसे होता है? हट्ठी। तो भोला शंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को क्या नाम दिया? हट्ट, अपभ्रंश, पुरानी हिंदी, आरंभिक हिंदी। तो भोला शंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को क्या दिया? अवहट्ट। क्या नाम दिया? अवहट्ट दिया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, राहुल सांकृत्यायन ने उत्तर अपभ्रंश की रचनाओं को हिंदी की रचनाएं माना है। इससे संबंधित रचना है। राहुल सांकृत्यायन ने उत्तर अपभ्रंश की रचनाओं को हिंदी की रचनाएं माना है। उन्होंने बताया कि जो उत्तर अपभ्रंश की रचनाएं हैं, सांकृत्यायन ने बताया कि जो उत्तर अपभ्रंश की रचनाएं हैं वो हिंदी की रचनाएं हैं। उन्होंने जो अपभ्रंश में लिखा था उसे क्या माना? हिंदी माना। इससे संबंधित रचना है। तो मतलब इससे संबंधित उन्होंने, कहने का मतलब किस पुस्तक में माना, उन्होंने उसमें प्रमाण दिया। तो कौन सी पुस्तक लिखी? तो प्राचीन हिंदी काव्य धारा में, उत्तर अपभ्रंश की रचनाएं में, कि हिंदी के प्राचीन कवि और उनकी कविताएं। तो राहुल सांकृत्यायन ने उत्तर अपभ्रंश को हिंदी की रचनाएं माना है। किसमें? हिंदी के प्राचीन कवि और उनकी कविताओं में। ठीक है, फिर से देख लिए, राहुल सांकृत्यायन ने उत्तर अपभ्रंश की रचनाओं को हिंदी की रचनाएं किसमें माना है? तो अपभ्रंश का मतलब ये समझ लीजिए पुरानी। वैसे अपभ्रंश को कुछ लोग जो है पुरानी हिंदी, अपभ्रंश पुरानी हिंदी कहते हैं। तो देखिए ये भी लिखा है, प्राचीन कवि और उनकी कविताएं। ठीक है, तो राहुल सांकृत्यायन ने उत्तर अपभ्रंश की रचनाओं को हिंदी की रचनाएं माना है। इससे संबंधित क्या है? हिंदी के प्राचीन कवि और कविताएं इसमें माना है। ठीक है, और ये रचना किसकी है? हिंदी के प्राचीन कवि और उनकी कविताएं सांकृत्यायन की है। क्वेश्चन नंबर 4 है, अपभ्रंश की रचनाओं को शुद्ध साहित्यिक कोटि में न मानते हुए अपने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ में स्थान देने वाले इतिहासकार हैं। शुक्ल जी ने अपभ्रंश की रचनाओं को शुद्ध साहित्य कोटि में नहीं माना है। उन्होंने किसमें? शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं माना है। तो किसमें माना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ग्रियर्सन और मिश्र बंधुओं ने। तो किसने नहीं माना है? स्थान तो दिया है लेकिन शुद्ध कोटि में अपभ्रंश की रचनाओं को नहीं माना है। तो किसने? शुक्ल जी ने। हिंदी साहित्य का इतिहास जो है शुक्ल जी का ही तो है। तो अपभ्रंश की रचनाओं को शुद्ध साहित्यिक कोटि में न मानते हुए अपने हिंदी साहित्य के ग्रंथ में स्थान दिया। यानी अपभ्रंश की रचनाओं को उन्होंने कहा कि शुद्ध नहीं है, फिर भी अपने इतिहास, साहित्य के इतिहास में स्थान दिया। तो किसने दिया? शुक्ल जी ने। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, आदिकाल का आरंभ मुंज या भोज के समय से मानने वाले विद्वान हैं। तो मुंज या भोज, केवल मुंज होता तो जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी होते, लेकिन मुंज या भोज है तो कौन? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, नगेंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और राम कुमार वर्मा। तो आदिकाल का आरंभ मुंज या भोज, ये देखिए दो लोग हैं, मुंज या भोज के समय से किसने माना है? तो शुक्ल जी ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, आदिकाल के लिए अपभ्रंश काल जातीय साहित्य का उदय, अपभ्रंश काल और जातीय साहित्य का उदय नाम प्रस्तावित किसने किया?
तो जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, प्रेमकांत टंडन ने, केशरी नारायण शुक्ल ने, डॉक्टर बच्चन सिंह ने। तो आदिकाल के लिए अपभ्रंश काल, उसके बाद देखिए ऐसे लगाया है। फिर जातीय साहित्य का उदय, यानी कि जातीय साहित्य किसने कहा, तो बच्चन सिंह ने। अपभ्रंश काल को जातीय साहित्य किसने कहा, तो किसने कहा, बच्चन सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, प्राकृत की अंतिम अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है, यह पंक्ति किस ग्रंथ में है। पहली बात तो ये तो बहुत इम्पोर्टेंट पंक्ति है। दूसरी बात ये शुक्ल जी की पंक्ति है। तीसरी बात, जब शुक्ल जी की होगी तो उन्हीं के हिंदी साहित्य का इतिहास जो है में है, हिंदी साहित्य का इतिहास। तो प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। पंक्ति किस ग्रंथ में अवतरित है, हिंदी साहित्य का इतिहास में, कि हिंदी साहित्य का आलोचना में इतिहास, आलोचनात्मक इतिहास, कि हिंदी काव्य धारा, हिंदी के प्राचीन कवि और उनकी कविताएं। तो किस में लिखा है, किस में लिखा है, लिखा है हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है, और बहुत इम्पोर्टेंट भी है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, बौद्ध सिद्धों के प्रथम साहित्यिक उद्धारकर्ता संपादन कार्य का शुभारंभ है, प्रबोध चंद बागची, बेंडल, कर्नल टाड, राहुल सांकृत्यायन। बौद्ध सिद्धों के प्रथम साहित्यिक उद्धारकर्ता कौन है, संपादन कार्य का शुभारंभ किसने किया, तो बेंडल ने किया। बौद्ध सिद्धों के प्रथम साहित्यिक उदय, यानी कि बौद्ध सिद्धों के साहित्य का संपादन किसने शुरू किया, तो किसने किया, बेंडल ने। किसने किया, बेंडल ने। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, राहुल सांकृत्यायन ने सिद्धों के चर्या पदों और दोहों को किस शीर्षक से संपादित किया। राहुल सांकृत्यायन ने चर्या पदों और दोहों को किस शीर्षक से संपादित किया। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, बौद्धगानो दोहा, दोहा कोश, हिंदी काव्य धारा, चर्या पद। तो राहुल सांकृत्यायन की रचना हिंदी काव्य धारा है 1944 में। तो चर्या पदों और दोहों को किस शीर्षक में संपादित किया, हिंदी काव्य धारा में। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, पंचमकार। अब पंचमकार में आते को शाहजहां शाखा में था, ये सरापा ने चलाया था। पंचमकार यानी मध्य, मकार, माँ, कार, कहने का मतलब माँ से 5 वस्तुएं, कौन कौन सी, मध्य, मांस, मत्स्य, मैथुन और मुद्रा। उन्होंने ये शाहजहां में ये चलाया गया था कि ये जो पांचों चीज सब लोग इसका प्रयोग करो, जब इससे पेट भर जाता है तो ये समझ लो, जब इससे संतुष्टि हो जाती है तब जान लो ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी, तब मतलब साधना में लगना। इसको उन्होंने साधना मानकर इसका प्रयोग किया था। तो विधान किस साहित्य में मिलता है, तो सिद्ध साहित्य, सरापा का चलाया हुआ है ना शराब, शाहजहां, उसी में है ये। तो पंचमकार में क्या क्या आता है, मध्य आता है, मांस आता है। कभी कभी उसमें पूछ लेते हैं कि पंचमकार में क्या क्या आता है, तो मध्य, मांस, मत्स्य यानी मछली, मैथुन और मुद्रा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, सिद्धों के चर्या गीतों एवं दोहों का प्रकाशन बौद्धगान दोहा, प्रबोध चंद बागची ने किया। इसको नहीं, बौद्धगान दोहा नाम से हर प्रसाद शास्त्री ने किस वर्ष किया, तो 1917 में, 1920 में, 1897 में, 1857 में। देखिए बौद्धगान दोहा, बौद्धगान दोहा, तो ओ दोहा किसने, शास्त्री ने। बौद्धगान में जो ओ दोहा है, बौद्धगान के बीच में ओ दोहा लग गया, तो किसने इसका प्रकाशन किया, शास्त्री जी ने। कब किया, 17 में। कब किया। अब इसमें बौद्धगान और दोहा में है क्या, चर्या गीत एवं दोहों का प्रकाशन। जो सिद्धों के जो चर्या गीत थे और दोहे थे उन्हीं का प्रकाशन किया किसने, शास्त्री जी ने, बौद्धगान और दोहा से। कब, 1917 में। दोहा कोश की रचयिता कौन है, तो ये नेट 1954 में आया है, 94 में। गोरखनाथ ने, कढ़ापा ने, शराहपाद ने, लुईपा ने। तो दोहा के उसकी रचयिता कौन है, शराहपाद है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि पुस्तक जल्लड़ हथ दई चल गज्जन नृपकाज। चंदवरदाई के पुत्र थे जल्लड़, सबसे छोटे थे, नहीं सबसे छोटे नहीं, चौथे नंबर के, पता नहीं किस नंबर के थे। तो उन्होंने अपने जो लिख रहे थे, वो पृथ्वीराज रासो लिख रहे थे, तो उन्होंने उनको दे दिया और खुद राजा के साथ चले गए। जब राजा को मोहम्मद कोई ले गया था, मोहम्मद गौरी,
तो उनके साथ वो भी चले गए थे। तो पुस्तक जल्लड़ हथ दई गज्जन चली गज्जन रिपकाज उक्त किसकी है? तो चंद बरदाई ने अपने पुत्र को मतलब दिया था पुस्तक कि आप इसको पूरा करो। जगनिक विद्यापति नरपति नाल चंद बरदाई। अब क्वेश्चन नंबर 16 है कि आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा? तो सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन, रामकुमार वर्मा, ग्रियर्सन, मिश्रबंध। देखिए सिद्ध सामंत काल बड़ा नाम है, तो ऐसे राहुल सांकृत्यायन, देखिए सिद्ध सामंत सांकृत्यायन, ऐसे आप मैच करिए तो भूलेगा नहीं। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा? तो राहुल सांकृत्यायन ने। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, संदेश रासक की रचयिता का नाम क्या है? स्वयंभू, अब्दुल रहमान, हेमचंद, शारंगधर। तो संदेश रासक की रचयिता कौन है? अब्दुल रहमान, जिसे हजारी प्रसाद ने पहली रचना मानी है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, राउर बेल किसकी कृति है? रोडा की, राम सिंह, स्वयंभू, पुष्पदंत। तो राउर बेल किसकी कृति है? रोडा की। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, मिश्र बंधुओं के अनुसार ब्रज भाषा का सर्वप्रथम हिंदी कविता में प्रयोग किसने किया? यानी कि मिश्र बंधुओं के अनुसार, कहने का मतलब मिश्र बंधु कह रहे हैं कि सबसे पहले ब्रज भाषा का सर्वप्रथम हिंदी कविता में, यानी ब्रज भाषा में हिंदी कविता किसने लिखी? सबसे पहले यानी ब्रज भाषा का प्रयोग किसने किया? मिश्र बंधु कहते हैं कि सबसे पहले ब्रज भाषा का प्रयोग किसने किया कविता में? तो पोहकर हैं, पुष्पदंत हैं, शारंगधर हैं, अमीर खुसरो हैं। तो मिश्र बंधुओं के अनुसार ब्रज भाषा का सर्वप्रथम हिंदी कविता में प्रयोग किसने किया? तो शारंगधर ने। अवघड़ का संबंध निम्न में से किससे है? अवघड़ का संबंध किससे है? तो अवघड़ का संबंध निम्न में से किसके? वैष्णव मत से, गोरखनाथ से, जैन मत, रामानुज। तो अवघड़ किसमें थे? गोरखनाथ में, गोरखनाथ पंथ में। अवघड़ किसे कहा जाता था? गोरखनाथ को। भू परिक्रमा की रचना किसने की? विद्यापति, खुसरो, देवसेन, सुमतिगढ़। तो भू परिक्रमा की रचना किसने की? विद्यापति। हरिचरित्र की रचयिता कौन है? देखिए हरिचरित्र लालदास, लालचदास, व्यासदास, मेरुतुंग। तो देखिए हरिचरित्र है, हरि यानी हरा, च दास, या देखिए इसमें लाल च दास, तो इस तरह हरिच, ऐसे पढ़िए हरिच लालच, ऐसे मैच करिए हरिच लालच, यानी हरिश हरिचरित्र लालच दास। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, नल दमयंती कथा के लेखक कौन है? लालदास, लालच दास, अरोड़ा कवि, जान कवि। तो नल दमयंती कथा के लेखक कौन है? जान कवि। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, आदिकाल का प्रथम कवि किसे कहा जाता है? आदिकाल का प्रथम कवि किसे कहा जाता है? शरापाद को, पुष्पदंत को, स्वयंभू को, चंद्रबरदाई को। तो आदिकाल का प्रथम कवि किसे कहा जाता है? शरापाद को। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? जोइंदी को, शरापा को, स्वयंभू को, पुष्पदंत को। राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? तो राहुल सांकृत्यायन, सा से देखिए सांकृत्यायन, शरापा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, आचार्य शुक्ल ने देश भाषा काव्य की पुस्तकों की संख्या कितनी मानी है? 8 मानी है। यानी कि शुक्ल जी के अनुसार दो थे ना, एक अपभ्रंश में थी कुछ रचनाएं, कुछ रचनाएं क्या थी? देश भाषा में। तो हवि की करते हैं, अपभ्रंश में हो गई, और 8 रचनाएं जो है किसमें हो गई? इसमें पुस्तकों देश भाषा की हो गई। 8 रचनाएं किसकी हो गई? 12 रचनाओं को उन्होंने माना है, और उसमें 8 देश भाषा की मानी है और 4 किसकी मानी है? अपभ्रंश की। कविराज श्यामलदास ने रासों की उत्पत्ति किससे मानी है? देखिए हमने बताया था श्याम है ना, ये आधा है, तो वैसे रहस्य भी आधा हो जाए, रहस्य से, रास्यानुभूति रसायन से, रासक से। तो रसायन से तो शुक्ल जी ने माना है, रहस्य से किसने माना है? श्यामल दास। काशी प्रसाद जायसवाल ने, काशी देखिए श्यामल हमने बताया था ना, जिसमें डबल 2 शाह है ना, काशी और श्यामल ने किससे माना था? रहस्य से। नरोत्तम स्वामी देखिए बताया था कि इसमें मी की मात्रा है ना, तो वैसे रसायन, राजयश, राशक और रसिक, देखिए इसमें भी मात्रा लग गया रसिक।
ऐसे दिमाग में बैठाइए तो भूलेगा नहीं, रटना नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, रासों की उत्पत्ति शुक्ल जी ने किससे माना? रसायन से, रहस्यानुभूति से, रास से, राजस से। तो रास से तो नंद ने माना है, नंद दुलारी वाजपेयी ने, और रसायन से माना है जो है रासो शुक्ल जी ने, राजस से हरप्रसाद शास्त्री ने। तो नेमिनाथ रास के रचयिता कौन है? सुमतिगढ़, डोम्बिपा, जिनदत्त सूरी, सोमनाथ प्रभु सूरी। तो नेमिनाथ, नियम से कौन जो है रास करेगा? जिसमें सुमति होगी। नेमिनाथ, नेम से कौन रास करेगा? नियम से, जिसमें सुमति होगी। तो नेमिनाथ रास सुमतिगढ़। दंगवय पुराण के रचनाकार कौन है? दंगा कौन करेगा? जो भीम होगा। राजशेखर, भट्ट केदार, श्रीधर, भीम कवि। तो दंगवय पुराण यानी दंगा फसाद कौन करेगा? जो बलवान होगा, जो भीम होगा, वही दंगा करेगा। तो दंगवय पुराण के रचनाकार हैं भीम कवि। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, योगचर्या किसकी पुस्तक है? डोम्बिपा की, लुइपा की, शबरपा की, शरहपा की। तो डोम्बी, योगचर्या कौन करता है? डोम्बी लोग करते हैं। योगचर्या कौन करता है? डोम्बी लोग करते हैं। तो योगचर्या डोम्बिपा। स्वयंभू लिखित रचना है। स्वयंभू ने क्या क्या लिखा था? पौम, चरु, महापुराण, भविष्यत का, पदावली। तो जो है पौम चरु, स्वयंभू की रचना कौन सी है? पौम चरु। आल्हकांड, आल्हखंड की रचयिता कौन है? चंदवरदाई, जगनिक, नरपतिनाल, शारंगधर। तो आल्हाखंड को ही परमाल रासो भी कहा जाता है। तो आल्हाखंड, जगनिक। पाहुड़ दोहा ग्रंथ की रचना किसने की? धनपाल ने, शंभू ने, राम सिंह ने, जय सिंह ने। तो पाहुड़ दोहा ग्रंथ की रचना किसने की? राम सिंह। सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको हमें अच्छे से पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, लेखक ने से रचना का मिलान करना है। देखिए, अब्दुल रहमान, अब्दुल जो थे वो क्या ले जाते थे? संदेश ले जाते थे। अब्दुल रहमान क्या ले जाते थे? संदेश। अब्दुल क्या ले जाते थे? संदेश। तो अब्दुल अब्दुल रहमान संदेश रासक। दलपति हमने बताया था कल, खुद, खुद कर लीजिए। तो खुद से खुमार रासो, दा से दलपति। भट्ट केदार, प्रकाश कैसे फैलता है? भट्ट से फैलता है। तो भट्ट केदार जयप्रकाश। और श्रीधर का है रणमल। श्रीधर का क्या है? रणमल। फिर से देख लीजिए, अब्दुल रहमान संदेश रासक। अब्दुल क्या करते हैं? संदेश ले जाते हैं। और खुद यानी द खु, खुद यानी खुमार रासो, दलपत विजय गिरी। और भट्ट केदार यानी भट्ट से प्रकाश फैलता है ना, जयचंद्र प्रकाश। और श्रीधर रणमल छंद। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, गोरख बोध किसकी रचना है? अब गोरख को बोध हो गया तो उन्होंने लिखा, गोरख ने ही तो गोरख ही तो लिखेंगे। गोरख को बोध हो गया, ज्ञान हो गया, तो उन्होंने इसके बारे में अपनी पुस्तक लिख दी। किसने लिखा? गोरखनाथ ने। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, कृष्ण रुक्मणी री, बेल कृष्ण रुक्मणी री के रचयिता कौन है? जिनधर्म सूरी, सारंगधर, भीमकवि, पृथ्वीराज। पृथ्वीराज ने लिखी बेल कृष्ण रुक्मणी री। किसने लिखा? पृथ्वीराज ने। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, नरवई बोधि, गोरखनाथ, कल्लोल, नरपतिनाल, जिनधर्म सूरी। तो नरवई बोध के लेखक कौन है? गोरखनाथ। बीशल दो रासों के रचनाकार कौन है? चंद्रवड़, बीन हमने बताया था ना, बीन यानी कि बीशल देवरासो, नरपति नाल। तो बीशल देवरासो का है स्थूलभद्र सूरी। तो वीर बीशल देवरासो, नरपति नाल। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, स्थूलभद्र रास किसकी रचना है? जिन दत्त सूरी, जिन धर्म सूरी, सोम प्रभु सूरी, मुनि राम सिंह। तो स्थूल, जिन धर्म, जिसका धर्म स्थूल रहेगा ना, वही रास करेगा। स्थूल भद्र रास। देखिए, स्थूल यानी धर्म कैसा होना चाहिए? बिल्कुल स्थूल होना चाहिए। जैन धर्म कैसा होना है? जिन धर्म यानी जैन धर्म कैसा होना चाहिए? स्थूल, यानी मतलब बिल्कुल गहराई से लेना चाहिए। तो स्थूल भद्र रास, जिन धर्म सूरी। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, पृथ्वीराज रासों के रचयिता कौन है? जयानक कवि और जगनिक, पृथ्वीराज, चंद बरदाई। तो पृथ्वीराज रासों के रचयिता कौन है? चंद बरदाई। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, बीसल देव रासों के रचनाकार कौन है? निम्नलिखित पद्यांश के आधार पर निर्दिष्ट करें कि 12 से 72 मझारी
जेठवदी नवमी बुधवारी नाल रसायन आरंभई, शारदा तूठी ब्रह्म कुमारी, काश्मीराम मुखमंडनी राष्ट्र प्रसंगो बीशल देराई। तो ये किसका लिखा है? तो जिसने लिखा होगा बीशल देव यानी बीन, तो बीशल देव नरपति नाल ने ही लिखा है, तो उन्हीं का लिखा हुआ है। कभी कभी इतना ही देकर पूछ लेते हैं कि 12 से बहुतरा मझारी और जेठवदी नवमी बुधवारी, यानी कि किसने जो है किस रचना की है? तो बीसल देव रासू की। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, कौन सा रासो ग्रंथ केवल सूचना रूप में उपलब्ध है? उसका कोई पुस्तकाकार रूप आज तक उपलब्ध नहीं है। तो हम्मीर रासो, कहने का मतलब थोड़ी बहुत इधर उधर से सूचना मिल जाती है, बाकी कोई पुस्तक नहीं मिली है। तो वो कौन सी है? हम्मीर रासो। कौन सी है? हम्मीर रासो। अभी पुस्तक के रूप में नहीं मिली, वैसे थोड़ी बहुत छुटपुट इधर उधर। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, उत्तर प्रदेश में आलखंड नाम से जो काव्य प्रचलित है उसका मूल नाम क्या है? देखिए हमने बताया था ना कि आला को ही परमाल रासो कहा जाता है, आलाखंड को ही क्या कहा जाता है? परमाल रासो। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, चारण काल किस काल का दूसरा नाम है? भक्ति काल, रीतिकाल, उत्तर मध्यकाल, आदिकाल। तो चारण काल किसे कहा जाता? आदिकाल को। किसने कहा था? ग्रियर्सन ने चारण काल नाम की संज्ञा दी थी। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, उपदेश रसायन रास, उपदेश जिन दत्त उपदेश। देखिए जिन दत्त माने दिया उपदेश, यानी जिन दत्त उपदेश रसायन, यानी जिन दत्त उपदेश, इस तरह याद कर लेंगे, जिन दत्त उपदेश बस याद हो जाएगा। तो जिन दत्त शौर्य उपदेश रसायन। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, हिंदी में लिखने वाला प्रथम मुसलमान लेखक था? अमीर खुसरो, जायसी, अब्दुल रहमान, उस्मान। कह रहे हैं कि मतलब पहला ऐसा मुसलमान था जिसने हिंदी में रचना की, वो कौन है? तो अब्दुल रहमान ने संदेश राशक लिखा था। निम्नलिखित में से रचनाओं का चयन कीजिए। कर्पूर मंजरी किसकी रचना है? अमीर खुसरो, विद्यापति, क्षेमेंद्र, राजशेखर। तो क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, कर्पूर मंजरी राजशेखर। अक्षर दिको उपदेश, देखिए अक्षर दिको उपदेश ना, लेकिन इसको पढ़िए अक्षर डुको उपदेश, डिको उपदेश पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। कल्लोल, गोरखनाथ, राजशेखर, डोम्बिपा। अक्षर डिको उपदेश पढ़ो बट डोम्बिपा। क्वेश्चन नंबर 52 है, खालिक बारी। तो सब लोग जानते हैं विद्यापति, खुसरो, अब्दुल रहमान, भीमकर। तो खालिक बारी किसकी रचना है? खुसरो की। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, ढोला मारू रा दूहा किसका है? कल्लोल की, पृथ्वीराज की, श्रीधर की, शारंगधर की। तो ढोला मारू रा दूहा किसकी है? कल्लोल की रचना है। दो शकुने, ये भी सब लोग जानते हैं, भीम कवि, शारंगधर, अमीर खुसरो, नरपति नाल। तो अमीर खुसरो की है। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, हम्मीर रासो किसकी है? जगनिक की, जयानक की, शारंगधर की, श्रीधर की। ऐसा है कि शारंगधर की मतलब कुछ पंक्तियां मिली थी वर्ण रत्नाकर में, तो वही उसी के आधार पर अर्थ लगाया जा रहा है, मतलब किसी ग्रंथ में मिली थी, शायद वर्ण रत्नाकर में ही है, तो उसी आधार पर लगाया गया कि हम्मीर की हो सकती है, शुक्ल जी ने कहा, मतलब ये कहा गया कि हम्मीर की हो सकती है शारंगधर। तो हम्मीर रासो जगनिक, जयानक, श्रीधर, शारंगधर। तो हम्मीर रासो की रचना किसकी है? शारंगधर। क्वेश्चन नंबर 56, सारंगधर पद्धति किसकी है? चंद्रदाई, श्रीधर, भट्टकेदार, सारंगधर। तो सारंगधर पद्धति है तो सारंगधर की है। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, आदिकालीन जैन साहित्य किस भाषा में रचा गया? कह रहे हैं कि जो आदिकाल का जैन साहित्य था, इनका कहने का मतलब वो भाषा कैसी थी? अभ्रंश थी, प्राकृत थी, राजस्थानी थी, डिंगल थी। तो कैसी भाषा थी जैन साहित्य? अभ्रंश। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, जैन साहित्य की सर्वाधिक लोकप्रिय काव्य शैली कौन सी है? फागु है, चरित काव्य है, चंपू है, रास काव्य है। तो जैन साहित्य की सर्वाधिक लोकप्रिय काव्य शैली कौन सी है? रास काव्य। जैन साहित्य। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, जैन साहित्य अंतर्गत रास काव्य शैली में से तात्पर्य है कृष्ण की लोक लीलाएं, जैन तीर्थंकरों के जीवन चरित्र और वैष्णव अवतारों की कथाएं, जैन आदर्शों के आवरण, एक प्रकार का रूपक, क्रीड़ा और नृत्य से संबंधित काव्य। तो जैन साहित्य के अंतर्गत रास काव्य शैली से मतलब क्या है? तो साहित्य के अंतर्गत रास का मतलब क्या है कह रहे हैं? तो रास है जैन तीर्थंकरों के जीवन चरित्र एवं वैष्णव अवतारों की कथाएं, जैन आदर्शों के आवरण में,
यानी जो वैष्णव अवतार और जैन तीर्थंकरों का जीवन चरित्र लिखा गया है वही रास साहित्य के अंतर्गत आता है। अब साहित्य के अंतर्गत क्या आता है, तो जैन तीर्थंकरों का जो चरित्र है और जो वैष्णव अवतार के बारे में कथाएं लिखी गई हैं विष्णु के अवतारों के बारे में, वही साहित्य के अंतर्गत रास काव्य शैली में आता है। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, भविष्यत कहा किसकी रचना है? धनपाल की, पुष्पदंत की, अब्दहमाण की, देवसिंह की। तो भविष्यत कहा किसकी है? धनपाल की। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, संदेश रासक की रचना विधा क्या है? संदेश रासक महाकाव्य है कि खंड काव्य है कि आख्यानक गीति है कि वीर गीति है? तो संदेश रासक कैसा है? खंड काव्य है। पूछा जाता है क्वेश्चन, देखिए आया हुआ है क्वेश्चन ऐसा। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, कृष्ण की रासलीला की परंपरा जो भक्ति काल में प्रसिद्ध हुई, उसकी शुरुआत किस ग्रंथ से होती है? उपदेश रसायन, रास, बीशल देव, परमाल रासो, पदावली। ये कह रहे हैं कि जो कृष्ण की लीला, रासलीला जो शुरू हुई, वो भक्ति काल में आकर के प्रसिद्ध हुई, लेकिन ये जैनों से ही चली आ रही थी। तो उपदेश रसायन रास से कृष्ण लीला सबसे पहले शुरू हुई। कहाँ से शुरू हुई? जिनदत्त उपदेश, यानी जिनदत्त सूरी की रचना है उपदेश रसायन, उसी से कृष्ण की रास लीला शुरू हुई जो कि भक्ति काल तक चली आई। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा नाम किसने दिया? हजारी प्रसाद ने, रामचंद्र शुक्ल ने, मुनिदत्त या अद्वैय वज्र ने या ग्रियर्सन ने? तो सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा नाम किसने दिया? तो मुनिदत्त अद्वैय वज्र ने। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, प्राकृत पैंगलम का विषय क्या है? प्राकृत पैंगलम कैसा ग्रंथ है? रस है कि छंद है कि अलंकार है कि ध्वनि है? तो प्राकृत पैंगलम एक मतलब उसमें छंद के बारे में लिखा गया छंद विषय ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, विद्यावती की पदावली में, विद्यापति की पदावली में कौन सा रस प्रधान है? करुण है, वीर है, श्रृंगार है, शांत है? तो विद्यापति की पदावली में कौन सा रस है? श्रृंगार रस। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, आदिकाल के अंतिम प्रमुख कवि कौन है? सरपा है, हेमचंद्र है, जगनीक है, खुसरो है? तो आदिकाल के अंतिम प्रमुख कवि कौन है? खुसरो है। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, कौन सा रासो ग्रंथ अजमेर के शासक से संबंधित है? विजयपाल रासो, पृथ्वीराज रासो, बीसल देव रासो, खुमान रासो? कौन सा रासो ग्रंथ अजमेर के शासक से संबंधित है? तो कौन है? बीसल देव रासो। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, चारण काव्य की भाषा कौन सी है? प्राकृत, अपभ्रंश, डिंगल और आहट? तो चारण काव्य की भाषा कौन सी है? डिंगल है। डिंगल और पिंगल होता है तो चारण जो युद्धों का वर्णन हुआ है ना, तो उसमें डिंगल ही होगा। जहाँ वीर संबंधी होते हैं वो डिंगल होता है, जहाँ श्रृंगार संबंधी होती है वो पिंगल शैली में होता है। वैसे डिंगल शैली है, लेकिन इसमें लिखा है चारणों की काव्य भाषा कौन सी है? तो डिंगल। सिद्ध साहित्य के विषय में कौन सा कथन सत्य है? वैसे जितने रासो काव्य लिखे गए, जितने क्या कुछ जो है कोई डिंगल शैली होगी, भाषा नहीं है, लेकिन कहीं कहीं यही दिया है। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, चारण काव्य की भाषा कौन सी है? तो डिंगल है। ठीक है, यही सही है, डिंगल। सिद्ध साहित्य के विषय में कौन सा कथन सही है? सिद्ध साहित्य का झुकाव सहज साधना की ओर था। सही है? सही नहीं है पूछ रहा है, ये सही है। सिद्ध साहित्य के प्रथम कवि सरापा हैं। सिद्ध साहित्य की रचना चर्यापदों एवं दोहों में हुई। सही है। सिद्ध साहित्य का प्रणयन पिंगल भाषा में हुआ। ये गलत है, पिंगल भाषा में नहीं हुआ है, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? कुमार असो, जयमंक, चंद्रिका, भरतेश्वर, बाहुबली राज, ढोला मारूरा दुआ? तो अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? भरतेश्वर, बाहुबली राज। चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? चारण का मतलब है रासो साहित्य। चारण का मतलब क्या है? रासो साहित्य।
कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकार कौन है? गोरखनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, गोपीनाथ, जलंधरनाथ। तो कौल ज्ञान निर्णय किसका है? मत्स्येंद्र का। मत्स्येंद्र की पूजा या उपासना का क्या नाम था? तो जब मत्स्येंद्र का पूजा या उपासना का क्या नाम था? तो मच्छेंद्र विष्णु शर्मा, मत्स्येंद्र पिपलीश देव, यानी जब जो पूजा करते थे उस समय उनका नाम क्या रहता था? पिपलीश देव। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, आल्हा और उदल नाम के दो वीर सरदारों की वीरतापूर्वक लड़ाइयाँ और युद्धों का अत्यंत प्रभावशाली वर्णन निम्नलिखित में से किसका वर्ण विषय है? यानी आल्हा उदल कहाँ लड़े थे, किस में लड़े थे? तो ये बुंदेलखंड की बात है, ये परमाल रासों में वहीं पर लड़े थे, क्योंकि राजा परमार्दिदेव के यहाँ ये दोनों वीर थे और उन्हीं से वही वीरतापूर्वक जो है मारे गए लड़ करके। तो परमाल रासों में इनकी वीरता जो है, वीरता का वर्णन किया गया है। परमाल रासों का रचयिता जो महोबा के राजा परमार्दिदेव का आश्रित था, कौन है? तो परमाल रासो कौन है? जगनिक है। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, रासो ग्रंथ परंपरा का सर्वाधिक प्रसिद्ध लेकिन उतना ही विवादास्पद काव्य ग्रंथ कौन सा है? परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो, बीशल देव रासो, खुमार रासो। तो रासो ग्रंथ परंपरा में सबसे विवादास्पद है पृथ्वीराज रासो। सबसे विवाद वाला क्या है? पृथ्वीराज रासो। क्योंकि कश्मीर के कवि जयानक थे, उन्होंने कहा कि जो संयोगिता स्वयंवर है, ये इस आधार पर ये जो है गलत माना गया है कि इसमें संयोगिता स्वयंवर नहीं है, कोई प्रतिमिली थी। डॉक्टर विनय तोष भट्टाचार्य के अनुसार सरहपा का समय क्या है? 693, 614, 633, 733। तो डॉक्टर भट्टाचार्य के अनुसार इनकी समय सीमा क्या है? 633। विनय तोष भट्टाचार्य के अनुसार सरहपा की सीमा क्या है? 633। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, शुक्ल जी ने जिन 12 ग्रंथों का आधार पर आदिकाल को वीर गाथा काल कहा, उनमें अपभ्रंश की कितनी रचनाएं हैं? 4 हैं, 5 हैं, 12 हैं, 6 हैं। शुक्ल जी ने जिन 12 ग्रंथों के आधार पर आदिकाल को वीर गाथा का मतलब कि शुक्ल जी ने केवल 12 ग्रंथों को ही मानकर आदिकाल का नाम वीर गाथा काल दिया। तो कौन सी रचनाएं हैं? वो अपभ्रंश की 4 रचनाएं हैं। कौन सी? जो है उनमें कह रहे हैं कि जो 12 रचनाएं थी उनमें 4 अपभ्रंश की रचनाएं, वही हवि की करते हैं, यानी विजयपाल रासो, हमीर रासो और कीर्तिलता, कीर्ति पताका। 4 को आधार मानकर इन्होंने 4 को अपभ्रंश माना है, बाकी 8 को देसी माना है। 12 रचनाओं के आधार पर यानी 12 ग्रंथों के आधार पर आदिकाल की रचना की है। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, कनफटे योगी किस पंथ के थे? सिद्ध पंथ, नाथ पंथ, जैन पंथ, बौद्ध पंथ। तो कनफटे योगी किस पंथ के थे? नाथ पंथ के, गोरखनाथ वाला पंथ जो था। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित भारत देश में जो है दूसरा नहीं हुआ। भारतवर्ष के कोने कोने में, अब कोने कोने हम बताए थे ना, कोने कोने जहाँ होगा वो कौन हो जाएगा? उनके अनुयायी आज भी पाए जाते हैं। भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता हैं। देखिए कोने कोने बताया था ना, कोने कोने हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, सिद्धों के विषय में कौन सा कथन सही है? सिद्ध निरीश्वरवादी थे, सही नहीं है कह रहा है। देखिए जब नहीं हो तो ऐसे गोला लगा दीजिए, क्योंकि यही इसी से क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो सिद्धों के विषय में कौन सा कथन सत्य है? तो सिद्ध निरीश्वरवादी थे, सही बात है। सिद्ध नारी भोग में विश्वास करते थे, इन्होंने पंचमकार किया ही था। सिद्धों की भाषा को संधा भाषा कहा जाता था, सही बात है। किसने कहा? मुनि वज्र ने। सिद्धों को कनफटा योगी कहा, नहीं, ये कनफटा योगी नाथ को कहा जाता है। गोरखनाथ नाथ पंथ के थे वो कनफटा थे, तो ये वाला गलत है। 9 नाथों में कौन शामिल है? गोरखनाथ, आदिनाथ, चौरंगीनाथ, कणापा। शामिल नहीं है कह रहा है भाई। 9 नाथों में कौन शामिल नहीं है? तो कणापा नहीं शामिल है। आदिकाल में मनोरंजन परक रचना करने वाले कौन है? ज्योतिरीश्वर, विद्यापति, चंद्रबरदाई, खुसरो। तो आदिकाल में मनोरंजन परक रचना करने वाले कौन है? खुसरो हैं।
क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, नारियों के प्रति निंदा और उपेक्षा भाव किस साहित्य में मिलता है? यानी कि नारियों की निंदा कहाँ की गई है? नाथ साहित्य में, सिद्ध साहित्य में, जैन साहित्य में, रासो साहित्य में। ऐसा है कि नाथों ने अपने आप को बिल्कुल अलग कर लिया, बिल्कुल विरक्त कर लिया समाज से, तो इसलिए इन्होंने क्या किया, नारियों की निंदा। और सिद्ध साहित्य, सिद्ध वाले उसी में डूबे ही रह गए, तो नारियों की निंदा नाथ साहित्य में की गई है। स्वयंभू की उस कृति का नाम बताइए जिसमें राम कथा वर्णित है। तो पौमचर्यु, चर्यु मतलब होता है चरित, पौम मतलब राम, यानी राम का चरित्र बताया गया है पौमचर्यु में। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, आदिकालीन किस कृति में छंदों का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है? बीशल देव में, पृथ्वीराज रासो में, परमार रासो में, रामचंद्रिका में। तो आदिकाल की किस कृति में छंदों का अधिक प्रयोग हुआ है? तो कितने छंद? तो पृथ्वीराज रासो में सबसे अधिक छंदों का प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, बीशल देव रासो की बिरहिणी नायिका है कौन है? बीशल देव रासो की नायिका कौन है? नागमती है, विद्यापति है, संयोगिता है, राजमती। तो राजमती है। इसमें जो है बीशल देव राजा जो है चले जाते हैं, फिर 12 वर्षों तक ये बहुत वियोग में रहती है, थोड़ी सी बात के लिए अभिमानी राजा उन्हें कहा जाता है। 88 है, बौद्धों का ग्रंथ है एक बौद्ध चर्या पद किसे कहा जाता है? बौद्धों के ग्रंथ को बौद्धों द्वारा तांत्रिक चर्या के समय गाया जाने वाला पद, सिद्धों की आचार संहिता, नाथों की आचार संहिता। तो चर्या पद किसे कहा जाता है? बौद्धों द्वारा तांत्रिक चर्या के समय जो गीत, जो तंत्र मंत्र विद्या करते हैं बौद्ध, उस समय जो गीत गाया जाता है उसको चर्या पद कहा जाता है। चर्या पद किसे कहा जाता है? बौद्ध लोग जो तांत्रिक क्रिया करते हैं, जो उस समय गीत गाया जाता है, वही क्या है? चर्या पद है। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए, मिलान करना है। देवसेन की कौन सी रचना है? सरापा की कौन सी है? शालिभद्र शूरी की, जो इंदु। तो देवसेन श्रावकाचार्य, देवसेन श्रावकाचार्य। सरापा का दोहा कोश है, इन्होंने दोहा कोश लिखा। इनकी रचनाएं तो मिलती हैं 35 रचनाएं, मतलब कुछ रचनाएं मिलती हैं, लेकिन उसमें केवल दोहा कोश ही मिला और कोई मिला नहीं। शालिभद्र शूरी का भरतेश्वर बाहुबली रास, शालिभद्र शूरी। जो इंदु का है योगसार, जो इंदु का क्या है? योगसार। तो देवसेन का श्रावकाचार है, शरहपा के दोहा कोश है, शालिभद्र का भारतेश्वर बाहुबली रास है, और जो इंदु का है योगसार। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, इसमें भी मिलान करना है। अणय कुमार चरित्र किसका है? जय मयंक जस चंद्रिका किसका है? उपदेश रसायन किसका है? कुमार पाल प्रतिबोध किसका है? देखिए, अणय कुमार चरित्र किसका है? तो ये पुष्पदंत का है। किसका है? जस पुष्पदंत का है। अणय कुमार चरित्र किसका है? पुष्पदंत का। और जय मयंक, देखिए हमने बताया था ना कि मयंक का मुंह कैसा, मयंक जैसे होता है कैसा होता है? मयंक मधुर होता है। कैसा होता है? मधुर होता है। तो जय मयंक जस चंद्रिका मधुकर भट्ट। उपदेश रसायन हमने बताया था ना कि जिन दत्त उपदेश, जिन दत्त उपदेश, तो उपदेश रसायन जिन दत्त सूरी। कुमार पाल प्रतिबोध, कुमार को कब बोध हुआ, कब प्रतिबोध हुआ? जब उन्होंने क्या किया? सोम पिया। कुमार लोग क्या पीते हैं? सोम पीते हैं। तो कुमार को बोध कब हुआ? जब उन्होंने सोम पिया। तो कुमार पाल प्रतिबोध सोम प्रभ सूरी। तो अणय कुमार चरित्र किसका है? पुष्पदंत का है। जय मयंक जस चंद्रिका, मयंक के समान मधुकर ये है। उपदेश रसायन जिद्दत्त उपदेश, जिनदत्त सूरी। कुमार पाल प्रतिबोध सोम प्रभ सूरी। क्वेश्चन नंबर 91, आदिकाल को वीरगाथा काल नाम किसने दिया? तो वीरगाथा शुक्ल जी कहते हैं कि उन्होंने 12 रचनाओं को आधार मान करके वीरगाथा काल नाम दिया। जब पूछा जाता है कि जैसे आपने वीरगाथा नाम कैसे रखा, तो उन्होंने कहा कि हमने 12 रचनाओं को आधार मान करके शुक्ल जी ने नाम दिया वीरगाथा काल। आदिकाल किसने दिया? हजारी प्रसाद ने। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, 11वीं शती में राम सिंह की दोहा काव्य परंपरा में आने वाली कृति का नाम क्या है? जो है ये क्या है? प्रभात प्रकाश में, नेमिनाथ रास है, वसंत विलास है, पाहुड़ दोहा है। तो कौन है पाहुड़ दोहा? 11वीं शताब्दी में ये रहस्यवादी कवि भी कहे जाते हैं। तो 11वीं शताब्दी में राम सिंह ने दोहा काव्य परंपरा में क्या लिखा? पाहुड़ दोहा। क्वेश्चन नंबर 93 है, शालिभद्र शूरी को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना?
गणपति, गणपति ने गणपति ने शाली को माना। गणपति ने किसको माना? शाली को। हिंदी का प्रथम कवि, हिंदी का प्रथम कवि गणपति ने किसने माना? शाल को। तो गणपति चंद्रगुप्त शालभद्र सूरी। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए, स्वयंभू ने महापुराण, हेमचंद्र, श्रावकाचार्य, मधुकर कवि, जयमयंक, जसचंद्रिका, लक्ष्मीधर, उक्त व्यक्ति प्रकरण। तो स्वयं संगत बताना है। तो स्वयंभू ने 3 है, ये पुष्पदंत की रचना है। हेमचंद्र का और रत्नाकर है। श्रावकाचार्य देवसेन की रचना है। मधुकर कवि, यही सही है। देखिए मयंक, मधुकर। लक्ष्मीधर, लक्ष्मीधर का उक्त व्यक्ति प्रकरण नहीं है, ये दामू कवि की है। तो इसमें यही वाला सही है, संगत है, बाकी सब गलत है। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, संगत अनुक्रम बताइए। खुमाण रासो हमने बताया था ना खुद। दलपति विजय हुई नल उखाड़ कर, तो यहाँ विजय नल्ल सिंह, यहाँ क्या होगा? नल्ल सिंह। और पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई, परमाल रासो जगनिक। तो ये वाला सही है, बाकी सब गलत है। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए, संगत अनुक्रम कौन सा है? चर्यापद, शरापा, जय मयंक, जस चंद प्रकाश। देखिए प्रकाश भट्ट से फैलता है ना, तो जय चंद प्रकाश भट्ट के द्वारा। रणमल छंद जो है रणमल श्रीधर की है, ये गलत है। रेवंत गिरिरास हाल कब की, ये भी गलत है। तो आदिकाल को संक्रमण काल, संक्रमण कैसे होता है? खेल खेल में हो जाता है। तो राम खिलावन पांडे, संक्रमण काल। क्वेश्चन नंबर देखिए 98, श्रावकाचार्य के रचयिता कौन है? जो हिंदू हैं राम सिंह हैं, शालभद्र सूरी हैं, देवसेन है। तो श्रावकाचार्य के रचयिता कौन है? देवसेन। देव लोग श्रावक धर्म अपनाते हैं ना, जो देव होते हैं वही क्या करते हैं? श्रावक धर्म अपनाते हैं। तो देवसेन श्रावकाचार्य। क्वेश्चन नंबर 99 है, राउर बेल किसकी कृति है? खंड काव्य, गद्य, यानी कैसी कृति है? चंपू काव्य। अब चंपू काव्य कहते किसी हैं जो गद्य और पद्य दोनों का मिश्रण होता है, यानी दोनों मिलाकर लिखे, जैसे कहीं कहीं बीच बीच में पद्य दे दिया जाए, तो वही होता है चंपू काव्य। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, जगनिक, विद्यापति, अमीर खुसरो, स्वयंभू। तो जगनिक के क्या है? देखिए इसको मिलान करने का मान लीजिए नहीं आ रहा है, तो सबसे आसान तरीका जो आ रहा है पहले हम उसको मिला दें। तो देखिए स्वयंभू, पहुमचर्यू, अमीर खुसरो, दो सखुनी, विद्या, फिर उसको देख लीजिए यहाँ, जैसे मान लीजिए नहीं आ रहा है, समय की बचत भी हो जाएगी, लेकिन भाई पूरा मिलाना पड़ेगा। जैसे जगनिक परमाल रासो, विद्यापति की है पदावली, अमीर खुसरो, दो सखुनी, स्वयंभू, पहुमचर्यू। क्वेश्चन नंबर 101 है, आदिकाल का समय क्या है? तो 743 ईस्वी से 1343 ईस्वी तक, 743 ईस्वी से 1343 ईस्वी तक। ये विक्रम में है, नहीं समझ ले, शुक्ल जी का विक्रमी संवत में है। क्वेश्चन नंबर ऐसे जो है गुमराह करके ऐसे गलत होता है क्वेश्चन, ये होता है विक्रमी संवत, ये विक्रमी में है जबकि ईस्वी में लिखा है। ये 743 से 1343। जैन और नाथ कवियों द्वारा रचित काव्यों का सर्वोपरि प्रयोजन क्या है? जैन और नाथ कवियों द्वारा रचित जो उन्होंने काव्यों की रचना की, जैन और नाथों ने, उनका मूल उद्देश्य क्या था? प्रयोजन मतलब उद्देश्य क्या था? धर्म का उपदेश देना, मोक्ष की प्राप्ति, संसार की क्षणभंगुरता का प्रतिपादन करना, आश्रयदाताओं की प्रशंसा। तो जैन और काव्य कवि नाथ कवियों द्वारा रचित काव्यों का सर्वोपरि प्रयोजन यानी उपदेश था धर्म का उपदेश करना, धर्म का उपदेश देना। जो जैन और नाथ कवियों ने जो रचना की पुस्तकों की, तो उसका उद्देश्य था धर्म का उपदेश देना। क्वेश्चन नंबर 130 देखिए, नाथ साहित्य के सर्वाधिक समर्थ व लोकप्रिय हठ योगी कौन थे? तो हठ योग उन्हें इन्हीं गोरखनाथ ने चलाया था, पतंजलि से लेकर के। तो हठ योगी किसे कहा जाएगा? सबसे लोकप्रिय हठ योगी कौन थे? गोरखनाथ। 104 देखिए, इनमें से संगत कौन है? गाथा सप्तशती हाल कवि, करकंड चर्यू। देखिए हम बताए थे ना, करकंड से कनकामरपुरी जो है मुनि थे। पुरुष परीक्षा श्रीधर नहीं है, भविष्यत का कथा, ये गलत है। तो यही वाला सही है।
चर्यापद, रेवंत गिरिरास, विजयपाल रासो, गाथा सप्तशती। तो चर्यापद किसकी है? चर्यापद किसका है? शबरपा का। सबर लोग चर्यापद गाते थे। चर्यापद किसका है? शबरपा का। रेवंत गिरिरास किसकी है? विजय देव। यानी रेवंत उसमें पढ़ा था ना कि रेवंत पर जो है रेवंत गिरी पर्वत पर विजय हुई थी ना, बताया था। तो रेवंत गिरी का वर्णन उसमें भी मिलता है, पृथ्वीराज रासो में भी। तो रेवंत गिरी विजय, विजयपाल रासो विजय हुई थी नल उखाड़ कर। गाथा सप्तशती हाल कवि। तो चर्यापद किसकी है? शबरपा की है। चर्यापद किसकी है? शबरपा की है। रेवंत गिरिरास किसकी है? विजय शेनचोरी की। गिरी पर विजय कर ली, रेवंत पर विजय कर ली। और विजयपाल रासो विजय हुई थी नल उखाड़ कर। गाथा सप्तशती हाल कवि। 106 है भरतेश्वर बाहुबली रास की रचयिता कौन है? तो बाहुबली कौन होता है? वही शाली होता है। शाली क्या होता है? बाहुबली। शाली कैसी होती है? बाहुबली होती। तो बाहुबली रास शालिभद्र सूर्य। 107 वर्ण रत्नाकर के रचयिता कौन है? दामोदर कवि, देवसेन, रोड़ा, ज्योतिरीश्वर ठाकुर। वर्ण रत्नाकर, देखिए रत्न क्या होता है? रत्न में ज्योति होती है, रत्न चमकता है ना। देखिए रत्न कैसे होता है? चमकता है। तो ज्योति भी क्या हो? ज्योति माने चमकना होता है। देखिए तो वर्ण रत्नाकर ज्योतिरीश्वर ठाकुर। रत्न क्या होता है? चमकता है, ज्योति देता है। तो वर्ण रत्नाकर ज्योतिरीश्वर ठाकुर। 108 है मैथिली का कवि कौन है? विद्यापति, नागार्जुन, जोइंदू, स्वयंभू। मैथिली का कवि कौन है? मैथिली भाषा में इन्होंने पदावली लिखी है ना विद्यापति ने। क्वेश्चन नंबर देखिए, कनकामर मुनि बताया था भाई। करकंड देखिए, कन कर कन, इसमें भी का तीन है, इसमें भी। कनकामर मुनि, करकंड चर्यु, धनपाल, भविष्यत का, मेरुतुंग विद्यापति ने लिखी कीर्त पताका, मेरुतुंग ने लिखी प्रबंध चिंतामणि। मेरुतुंग ने क्या लिखा? प्रबंध चिंतामणि। 110 क्वेश्चन देखिए, हिंदी साहित्य की प्रथम रचना कौन सी है? तो हिंदी साहित्य की पहली रचना कौन सी मानी जाती, कौन सी है? तो श्राव का चार्य है। कौन सी है? श्राव का चार्य। हिंदी साहित्य की प्रथम रचना श्राव का चार्य है। क्वेश्चन नंबर 111 देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? तो किसे माना है? हजारी प्रसाद ने उनको माना है, अब्दुल रहमान को, संदेश रासक। तो शंभू को माना है, अब्दुल रहमान को, पुष्य को, गंग को। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किसे माना है? अब्दुल रहमान को। क्वेश्चन नंबर 112 देखिए, भाषा सर्वेक्षण किसकी रचना है? श्याम सुंदर दास की, ग्रियर्सन की, लल्लू लाल की, लक्ष्मीधर की। तो भाषा का सर्वेक्षण आकर के सबसे पहले किसने किया? ग्रियर्सन ने। ऐसे जब कोई अंग्रेज आएगा तो भाषा का सर्वेक्षण नहीं करेगा, तो भाषा का सर्वेक्षण किसने किया? ग्रियर्सन ने। हम याद करने के लिए आप लोगों को बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 113 देखिए, ढोला मारू रुदुहा भीम कवि हम्मीर रासो सारंगधर, इसमें संगत कौन नहीं है ये बताना है। योगचर्या डोम्बिबा की है। और नरवई बोध, नर यानी नरों को बोध किसने कराया? गोरखनाथ ने। तो नरवई बोध, योगचर्या डोम्बिबा। हम्मीर रासो देखिए, योगचर्या डोम्बिबा ने भी लिखा है, शबरपा ने भी लिखा है। नहीं, शबरपा ने चर्या पद लिखा है शायद, देख ही लेते हैं। चर्या पद लिखा है शबरपा ने। और योगचर्या किसने लिखा है? डोम्बिपा ने। तो भाषा सर्वेक्षण किसने किया? ग्रियर्सन ने। संगत अनुक्रम नहीं है, तो ढोला मारू दोहा भीम कवि की नहीं बल्कि कल्लोल की है। क्वेश्चन नंबर 114 देखिए, संगत अनुक्रम लगाइए। सर्व हपा परमात्मा प्रकाश, देवसेन दोहा कोश, सही है। देवसेन दोहा कोश, जो इंदु योगसार, शालिभद्र सूरी वर्ण रत्नाकर, ये सब गलत है, यही सही है, जो इंदु योगसार। क्वेश्चन नंबर 115 देखिए, ज्योतिरीश्वर ठाकुर दर्शन सार, दामोदर कवि भरतेश्वर बाहुबली। दामोदर का है उक्त व्यक्ति प्रकरण। ज्योतिरीश्वर अभी देखिए ऊपर पढ़ा था ना, वर्ण रत्नाकर। आशु शब्दानुशासन, राम सिंह पाहुड़ दोहा। तो यही वाला केवल सही है। शब्दानुशासन हेमचंद्र की है।
क्वेश्चन नंबर 116 देखिए, हिंदी मुक्त काव्य परंपरा का सबसे प्रिय छंद जो आदिकालीन साहित्य की देन है। तो मुक्त काव्य परंपरा में सबसे प्रिय छंद कौन सा है? दोहा है। पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में कथन बताइए। इस काव्य ग्रंथ के रचनाकार चंद्रवरदाई हैं। हाँ ठीक है। इसमें लगभग 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है। इसमें राजा विजयपाल के प्रेम युद्धों का, इसमें कहाँ विजयपाल है, संयोगिता और पृथ्वीराज चौहान है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, श्यामल, गौरी, हीरा, डॉक्टर भूला विद्वानों ने अप्रामाणिक माना है। ये भी सही है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें अप्रामाणिक किसने माना? तो राम, श्याम, गौरी, हीरा और भूलर। राम, श्याम, गौरी, हीरा और भूलर ने अप्रामाणिक माना है। क्वेश्चन नंबर 118 देखिए, पृथ्वीराज रासो की शैली निम्नलिखित में से क्या है? डिंगल है, राजस्थानी है, पिंगल है, भाषा है। तो पृथ्वीराज रासो की शैली तो डिंगल है और भाषा ब्रज है। क्वेश्चन नंबर 119 देखिए, पृथ्वीराज रासो के सर्गों को क्या कहा गया है? समय, अनुच्छेद, संदर्भ, परिच्छेद। तो पृथ्वीराज रासो के सर्गों को क्या कहा गया है? समय। क्वेश्चन नंबर 120 देखिए, पद्यावती, समय, कैमाश, वध आदि किस रासो ग्रंथ के प्रसिद्ध प्रसंग हैं? तो पद्यावती, समय और कैमाश बीशल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, खुमार रासो। तो पद्यावती, समय और कैमाश वध ये पृथ्वीराज रासो से लिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 121 देखिए, किस सिद्ध कवि की रचनाओं में रहस्य भावना की प्रधानता है? शरहपा, लुइपा, शबरपा, कणापा। तो किस सिद्ध कवि की रचनाओं में रहस्य भावना की प्रधानता है? तो लुइपा की। क्वेश्चन नंबर 122 देखिए, उस समय जैसे गाथा से प्राकृत का बोध होता था वैसे ही दोहा कहने से अपभ्रंश का बोध होता है। काव्य भाषा का पद्य समझा जाता है। ये कथन किस विद्वान का? बहुत इंपॉर्टेंट भाई, शुक्ल जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन्होंने कहा उस समय जैसे गाथा से प्राकृत का बोध होता था वैसे ही दोहा कहने से अपभ्रंश का बोध होता है। किसने कहा? शुक्ल जी ने। क्वेश्चन नंबर 123 देखिए, विद्यापति ने कीर्तलता की रचना किस बार? देखिए, कीर्तलता, कीर्त पताका ये दोनों ही किस भाषा में है? अवहट्ट में। और पदावली मैथिली में है। निम्न रचनाओं में काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। कुबलय माला, उक्त व्यक्ति प्रकरण, राहुल बेल, कीर्तलता। कुबलय माला, राहुल बेल, उक्त व्यक्ति प्रकरण, कीर्तलता। राहुल बेल, कुबलय माला, उक्त प्रकरण, कीर्तलता। उक्त व्यक्ति प्रकरण, राहुल बेल, कुबलय माला, कीर्तलता। तो सबसे पहले कुबलय माला लिखी जाएगी, फिर राहुल बेल, फिर उक्त व्यक्ति प्रकरण, फिर कीर्तलता। क्वेश्चन नंबर 125 है, सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व क्या है? वज्र है, ज्ञान है, अग्नि है, चित्र है। तो सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व क्या है? ज्ञान। सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व क्या है? ज्ञान है, और वज्र भी कहा जाता है। तो इसमें दोनों है, ज्ञान और वज्र दोनों। शून्य का पूरक तत्व ज्ञान और वज्र दोनों कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 126 देखिए, आदिकाल को बीजोपन काल किसने नाम दिया? महावीर प्रसाद ने, शुक्ल जी ने, मिश्र बंधु ने, डॉक्टर नगेंद्र ने। तो आदिकाल को बीजोपन किसने दिया? महावीर ने। देखिए, वाह बीजोपन, महावीर प्रसाद द्विवेदी। 127 है, आत्मबोध किसकी रचना है? गोरखनाथ की, चरपटनाथ, लुइपा, मलुकदास। तो किसकी है आत्मबोध? किसकी है? गोरखनाथ की। क्वेश्चन नंबर 128 देखिए, अपभ्रंश भाषा में दब्ब सहाव पयास काव्य ग्रंथ रचना करने वाले कौन है? कौन है? लक्ष्मीधर, हेमचंद्र, देवसेन, शालिभद्र सूरी। तो अपभ्रंश काव्य में दब्ब सहाव पयास काव्य ग्रंथ रचना करने वाले कौन है? देवसेन है। कोशावेश्या और स्थूल भद्र की कथा किस ग्रंथ में वर्णित है? तो स्थूल भद्र रास जिन धर्म शूरी। जो भद्र होता है उसे ही धर्म बताना पड़ता है ना, जो भद्र होता है उसे क्या बताना पड़ता है? धर्म। तो स्थूल भद्र रास जिन धर्म शूरी। चंदन बाला रास आशक, नेमिनाथ रास सुमतिगढ़, कच्छुली रास प्रज्ञा तिलक। ये सही तो सब है, लेकिन इसमें केवल ये पूछा गया है कि कोशा नामक वेश्या, कोशा वेश्या स्थूलभद्र की कथा किसमें? तो स्थूलभद्र और कोशा नामक वेश्या की कथा स्थूलभद्र रास और में है, और जिन धर्म शूरी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 130 देखिए,
नाथों की संख्या कितनी है? 7 है, 10 है और 84 है, 9 है। तो नाथों की संख्या कितनी है? 9 है। सिद्धों की कितनी है? 84 है। नाथों की संख्या कितनी है? 9। नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय के सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग, योग संप्रदाय, अवधूत मत, अवधूत संप्रदाय नामक नाम प्रसिद्ध है। यह कथन किस विद्वान का है? तो 131 देखिए कि नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय को देखिए इतना नाम दिया है किसने? हजारी प्रसाद ने। सिद्ध मत व सिद्ध को मार्ग भी कहा है, योग मार्ग कहा है, योग संप्रदाय कहा है सिद्धो नाथ पंथ को, अवधूत मत भी कहा, अवधूत संप्रदाय भी नाम प्रसिद्ध है। यह कथन किस विद्वान का है? आचार्य शुक्ल का, हजारी प्रसाद, पीतम्बर बड़थौल, परशुराम चतुर्वेदी का। तो 131 है कि नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय, देखिए देखिए इसे लिखा है सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय, देखिए डबल डबल लिखा है, अवधूत मत, अवधूत संप्रदाय। यही दिमाग में बैठा लीजिए। देखिए सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत, अवधूत संप्रदाय, ऐसे डबल डबल लिखा रहेगा तो ये समझ लीजिए कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है, नाथ पंथ के बारे में कहा है। क्वेश्चन नंबर 132 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी रचना आदिकालीन लौकिक साहित्य की श्रेणी में नहीं रखी जाती? तो लौकिक श्रेणी में सिर्फ ढोला मारू रदुहा है, राहुल भेल है, खुसरो की पहेलियां हैं, दोहा कोश नहीं आता है। 133 ये उनकी रचना है सरापा की। राशो ग्रंथों की भाषा क्या है? प्राकृत है, अभ्रंश है, ब्रज है, डिंगल और पिंगल है। तो राशो ग्रंथों की भाषा क्या है? डिंगल और पिंगल है। 134 नल सिंह द्वारा रचित ग्रंथ राशो ग्रंथ है विजयपाल राशो, परमाल राशो, खुमान राशो, हमीर राशो। तो नल सिंह द्वारा रचित ग्रंथों की क्या है? विजयपाल राशो। 135 बौद्ध धर्म के किस तत्व के प्रचारार्थ सिद्धों ने लोक भाषा में साहित्य रचना की है? तो किस तत्व के प्रचार के लिए? तो वज्रयान, ये हीनयान महायान उसी में से निकला था ना, तो ये वज्रयान शाखा से इन्होंने बौद्ध धर्म की किस तत्व के प्रचार के लिए सिद्धों ने, यानी वज्रयान शाखा के प्रचार के लिए इन्होंने लोक भाषा में साहित्य की रचना की थी बौद्धों से ही निकला है ना। किस ग्रंथ में दोहद कामना है का प्रसंग वर्णित है? विशल देव रासो, करकंड चर्यु, राहुल बेल, पदावली। किस ग्रंथ में दोहद कामना का प्रसंग वर्णित है? तो करकंड चर्यु में। असंगत कौन है? श्रावकाचार्य, देवसेन, दोहा को सरापा, योगसार जोहिंदू, पंच पांडव चरितरास किसकी है? ज्योतिरीश्वर ठाकुर की नहीं है। ये किसकी? ये जो है ज्योतिरीश्वर ठाकुर की नहीं है। ये सालभद्र सूरी की रचना है, प्रथम ऐतिहासिक जो है ग्रंथ माना जाता है। 138 है भू परिक्रमा किसकी है? विद्यापति की। राहुल बेल किसकी है? रोड़ा कवि की। पदमनी चरित किसकी है? लाल चंद की। पदमनी यानी पदमनी कमलिनी से ले लीजिए, तो कैसी होती है? लाल होती है। और हरिचरित जो है पदमनी कैसी होती है? लाल होती है। लेकिन हरिच देखिए, हरिच इनमें दोनों में बहुत कन्फ्यूजन होता है, पदमनी चरित और हरिचरित में, क्योंकि एक लालच है, एक लालदास है। तो देखिए हरिच, इसमें देखिए चा है ना, आप हरि मत पढ़िए, हरिच पढ़िए, तो हरिच लालच। और पदमनी चरित, पदमनी कैसी होती है? लाल होती है, लालचंद। तो भू परिक्रमा किसका है? विद्यापति का है। राहुल भेल रोड़ा की है। और पदमनी चरित किसका है? पदमनी कैसी है? लाल है। और हरिचरित्र है ना, लेकिन हरिच पढ़िए तो लालच इसमें आ जाएगा, इसमें भी चा है लालच में। क्वेश्चन नंबर 139 देखिए, गोरखनाथ को क्या हो गया था? बोध हो गया था, तो इन्होंने गोरख बोध लिख दिया। सुमतिगढ़, नेमिनाथ का सुमतिगढ़। डोम्बिपा ने योगचर्या लिखा, और शबरपा ने क्या लिखा था? चर्यापद लिखा था। अमीर खुसरो के 2 सखुने हैं। तो गोरखनाथ को बोध हुआ तो गोरख बोध लिख दिया। सुमतिगढ़, जो योग करेगा उसी को सुमति आएगी, जो योग करेगा उसी को सुमति आएगी, तो सुमतिगढ़ नहीं भाई, सुमतिगढ़ नेमनाथ, जो नियम से रहेगा वो सुमति करेगा। डोम्बिपा योगचर्या, अमीर खुसरो 2 शकुने।
क्वेश्चन नंबर 140 है, दोहा या दोहा का जिस प्रकार अपभ्रंश भाषा से संबंधित, ये सब शुक्ल के कथन है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है जो कथन है। उसी प्रकार गाहा या गाथा का संबंध किस भाषा से है, तो ये पाली से, प्राकृत से, संस्कृत से, हिंदी से। तो दोहा या दूहा जिस प्रकार अपभ्रंश, दोहा या दूहा अपभ्रंश का अपभ्रंश भाषा में आता है, दोहा और दूहा, उसी प्रकार गाहा और गाथा, यानी गाहा और गाथा किस में आता है, प्राकृत में। 143 सर्वाधिक चरित काव्य किस साहित्य में लिखा गया, जैन साहित्य, नाथ साहित्य, सिद्ध साहित्य, राष्ट्र साहित्य। तो सर्वाधिक चरित काव्य किस में लिखे गए, जैन काव्य में। ये 142 क्वेश्चन है, अपभ्रंश व्याकरण की रचयिता कौन है, लक्ष्मीधर, विद्यापति, प्राकृत पेंगलम के हैं लक्ष्मीधर, विद्याधर, स्वयंभू और हेमचंद्र। तो अपभ्रंश व्याकरण किसने लिखा, हेमचंद्र ने। शाहजिया संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, गोरखनाथ, शाहजहान चलाया था ना शाह धर्म, सहजोबाई, कोई नहीं, तो ये सराहपा है शाहजिया धर्म के, शाहजिया संप्रदाय के प्रवर्तक। शिलांकृत कृति राउल बेल के रचयिता कौन है, दामू कवि हैं, उमापति हैं, रोड़ा हैं, जगनिक हैं। तो शिलांकृत कृति राउल बेल के कौन है, रोड़ा कवि हैं। विद्यापति की प्रसिद्धि का मुख्य आधार क्या है, तो विद्यापति की प्रसिद्धि का मुख्य आधार क्या है, पुरुष परीक्षा है, लिखनावली है, शैव सर्वस्वसार है, पदावली है। तो पुरुष पर क्या है, पदावली है, जो मैथिली भाषा में लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 146 देखिए, आदिकाल में खड़ी बोली ब्रजभाषा अरबी फारसी में रचना करने वाला एकमात्र कवि कौन था, यानी कि आदिकाल में खड़ी बोली ब्रजभाषा अरबी फारसी में रचना करने वाला एकमात्र कवि कौन है, अमीर खुसरो है। क्वेश्चन नंबर 147 देखिए, कीर्तिलता, कीर्तिपताला, गंगा वाक्यावली, ये संस्कृत में रचना है, दोनों हट में रचनाएं किस कवि की हैं, रत्नाकर की, विद्यापत की, उमापति की, राम सिंह की। तो ये किसकी है, विद्यापति की। क्वेश्चन नंबर 148 देखिए, सरापा की सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना कौन सी है, चर्यापद है, पाहुड़ दोहा है, दोहा कोश है, गोरखवाणी है। तो सरापा की सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना कौन सी है, दोहा कोश है। चर्यापद तो सबरपा की है, पाहुड़ दोहा राम सिंह की है, गोरखवाणी गोरखनाथ की है और दोहा को सरापा की। 149 देखिए, सिद्ध कवियों ने अपनी रचनाओं में अपने सिद्धांतों के प्रतिपादनार्थ जिस गूढ़ प्रतीकात्मक भाषा को अपना बनाया, वो कौन सी भाषा है, यानी कि अपनी रचनाओं सिद्धांतों के प्रतिपादन के लिए, यानी सिद्धांतों को लिखने के लिए, सिद्धांतों को लिखने के लिए कौन सी भाषा का जो है प्रतीकात्मक भाषा का प्रयोग किया, तो संधा भाषा को। किसने कहा, मुनिद्वय वज्र ने कहा था। 150 सिद्ध व नाथ साहित्य का विषय व शैलीगत पर्याप्त प्रभाव प्रवर्ती सिद्ध किस काल के साहित्य पर लक्षित होता है, सिद्ध व नाथ साहित्य का विषय व शैलीगत पर्याप्त प्रभाव प्रवर्ती किस काल के साहित्य पर लक्षित होता है, यानी सिद्ध और नाथ साहित्य का विषय और शैलीगत, कहने का मतलब सिद्धों और नाथों का प्रभाव किस काल पर दिखाई दिया, परवर्ती मतलब बाद में, किस काल पर। तो जो कुछ इन्होंने नाथों सिद्धों से ही लेकर वही भक्ति काल में चला है, तो किस काल में दिखाई दिया, यानी सिद्धों और नाथों का प्रभाव किस काल में था, भक्ति काल में। क्वेश्चन नंबर 151 देखिए, ऐतिहासिक तथ्य और साहित्यिक सत्यानुसार पृथ्वीराज चौहान पर किसने आक्रमण किया था, तो मोहम्मद गौरी ने। रचनाकार को मिलान करना है, ढोला मारू रधुआ किसकी है, कल्लोल की है। नरवई बोध, नर को बोध किसने कराया, गोरखनाथ ने। हमीर रासो किसकी है, शारंगधर की, और खालिक बारी खुसरो की। तो 150 क्वेश्चन हमने कहा था, लेकिन अब कल जो है 153 क्वेश्चन से 300 तक आपको दूसरा पार्ट कराया जाएगा। तो आप इसको अच्छे से पढ़िए, याद करिए, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत चुनिंदा हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन, अच्छे लेवल के हैं। तो आप इनको अच्छे से पढ़िए, इसी में से आपको परीक्षाओं में क्वेश्चन अच्छी तरह से मिल जाएंगे। तो चलिए, शुभ संध्या, आज बस इतना ही, धन्यवाद।